हम देखने वाले हैं फेडरलिज्म में फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। बेसिकली हमने जो पिछले वीडियोस में पढ़ा था वो पढ़ा था कि क्या क्या फीचर्स होते हैं फेडरलिज्म की। ठीक है, यहाँ पे जो फीचर्स मैं बताने जा रही हूँ दैट इज ऑफ इंडिया। तो अगर क्वेश्चन में कभी कभार होता है ऐसा, कंफ्यूज हो जाते हैं कि लिखा होता है कि राइट डाउन द की फीचर्स या राइट डाउन द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। अगर सिर्फ इतना लिखा है फेडरलिज्म तक तो फिर आपको वो वाले फीचर्स लिख के आने हैं कि सोर्स ऑफ इनकम, रेवेन्यू वाला और जुरिडिक्शन वाला। लेकिन अगर वहाँ पे आगे स्पेसिफाइड है कि इन इंडिया, तो फिर ये जो फीचर्स मैं बता रही हूँ वो सारे लिख के आने, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, कई बार गलत लिख के आ जाते हैं। ठीक है, तो फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फीचर देखो, हम एक चीज़ हमने जब की फीचर्स पढ़े थे तो उसमें ये पढ़ा था कि 2 टायर्स होने चाहिए, मतलब 2 लेवल्स होने चाहिए। ठीक है, हमने ये पढ़ा था 2 लेवल्स होने चाहिए। हमारे इंडिया में भी कॉन्स्टिट्यूशन में 2 लेवल्स दे रखे हैं। अब आप बोलोगे कि नहीं होते तो 3 लेवल है। वो जो तीसरा लेवल है वो 1992 में 73rd 74th अमेंडमेंट के थ्रू आया था, जो कि हम सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में पढ़ते हैं, सेंटर स्टेट रिलेशन में पढ़ते हैं बेसिकली। सेकंड इसमें है जुरिडिक्शन के ऊपर, कि जुरिडिक्शन एक कि सेपरेट कि क्या क्या चीज़ें एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट को करनी है, वो एक उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी रहती है। तो उसी तरीके से हमारे यहाँ पे हैं लिस्ट्स, अलग अलग लिस्ट बनी हुई हैं। अब इसमें सबसे पहली लिस्ट आती है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट के ऊपर कौन लॉ बनाता है? यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट कह लो या सेंट्रल गवर्नमेंट कह लो, बात एक ही है, बट यूनियन गवर्नमेंट लिख के आओगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा कि यूनियन गवर्नमेंट बनाती है यूनियन लिस्ट को। इसमें बेसिकली वो मैटर्स आते हैं जैसे कि बैंकिंग हो गया, जो आपके पूरे के पूरे कंट्री के लिए सिमिलर रहने वाले हैं। अब यहाँ पे एक जो कंफ्यूजन रहता है कि डिफेंस और पुलिस, यहाँ पे जो ये डिफेंस वाला जो पॉइंट है ये यूनियन लिस्ट में आता है। डिफेंस मतलब आर्मी से रिलेटेड हुआ, और पुलिस हर एक स्टेट की अलग अलग पुलिस होती है, जैसे हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस, यूपी पुलिस। तो उस तरीके से पुलिस अलग अलग स्टेट की इंडिविजुअल रहती है। तो ये आता है आपका स्टेट लिस्ट में, और डिफेंस आता है आपका यूनियन लिस्ट में। सेकेंड जो लिस्ट है दैट इज स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट पे कौन लॉज बनाता है? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें जैसे कि जो सिर्फ स्टेट में ही रहने वाली चीज़ें, जैसे कि पुलिस एक एग्जाम्पल है इसका। एग्रीकल्चर, क्योंकि हो सकता है कि अलग अलग स्टेट्स में एग्रीकल्चर अलग अलग तरीके से होता है, अलग अलग तरीके से उसके वेजिटेशन पे डिपेंड करता है, वहाँ की सॉइल पे डिपेंड करता है। तो उसके ऊपर कौन लॉ बनाएगा? स्टेट बनाएगा। कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट में ये दोनों ही लॉज बनाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट। मतलब यहाँ पे सेंटर भी लॉ बनाएगा, इसके ऊपर बना सकता है, और स्टेट भी बना सकता है। ठीक है, चौथा आपका आता है रेसिड्यूरी लिस्ट। रेसिड्यूरी लिस्ट में अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट आती है। इसमें बेसिकली आईटी आता है। आपकी बुक में सिर्फ एक एग्जांपल दे रखा है कंप्यूटर्स का, तो आप वो ज़रूर ध्यान रख लें, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, बाकी सबके तो दो चार एग्जाम्पल्स हैं। एक बार पढ़ना ज़रूर, मतलब 2-4 बार पढ़ ज़रूर लेना, जिससे कि ये रहे कि ऑप्शंस में आए तो आप टिक कर सको। बाकी उसमें तो आपको 2-2, 3-3 एग्जाम्पल लिख के आओगे, सब्जेक्टिव में चलेगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? लिस्ट्स होती हैं, जिनमें कि आपको अलग अलग जुरिडिक्शंस लिखे हुए होते हैं। अब एक बात करते हैं कि जो फीचर्स है, फीचर्स ऑफ इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में 2 लेवल्स हैं। एक चीज़ और आपकी बुक में दे रखा है सबसे स्टार्टिंग की लाइन में कि कॉन्स्टिट्यूशन में
कहीं पे भी फेडरल वर्ड नहीं है। हमारे जो इंडिया है उसको यूनियन ऑफ स्टेट्स बता रखा है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। मतलब अलग अलग स्टेट्स का एक यूनियन, एक तरीके से जैसे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स हैं, ये आपका मान लो इंडिया है, उसमें अलग अलग स्टेट्स हैं, तो उसी को यूनियन ऑफ स्टेट्स बोल रखा है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।